तो मैंने जो तुम्हें पिछली कहानी सुनाई, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। कोई हीरो था, पहले लगा मर गया बट बाद में पता चला ज़िंदा था। अ लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड इट एंड वैसे मुझे स्टोरी के एंड में बात करनी है, तो टिके रहना। तो अब प्यार इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है या फिर सिंपल होता है ना? है ना क्या बोल रहे हो? तुम बताओ, पूछ रही हो तुमसे कुछ? भाई मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने तो किया नहीं है। और प्यार, इश्क, प्रेम, मोहब्बत ये ऐसे शब्द हैं, इन्हें हम जब समझ पाते हैं जब हम खुद किसी के प्यार में पड़ते हैं। अब आई डोंट नो अबाउट दीज, तुम्हें पता है तुम बता देना, और जो सिंगल लोग मुंडी हिला रहे हैं शर्म करो। तो आज तुम्हें एक सिंपल प्लेन सी लव स्टोरी सुनाती हूँ। एक ऐसी प्यार की कहानी जिसमें सिर्फ प्यार है, मोहब्बत है और कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। बट दिस इज अ क्लासिक लव स्टोरी कि प्यार ऐसा होता होगा मेरी इमेजिनेशन में। सो हाय गाइस, योर होस्ट कम दोस्त खुशी इज बैक अगेन विद अनदर लव स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप यू ऑल गाइस मिस्ड मी। और अपने कानों में प्लग्स लगा लो, सुनाती हूँ तुम्हें आज की खूबसूरत सी कहानी। तो ये कहानी है मुस्कान और विराट की, जो शुरू होती है स्कूल से। स्कूल में हम सब बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। स्कूल की यादें आर वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज, यू नो। हम छोटे छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ शरारत में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दोनों में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों की दोस्ती याद रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ मार्क्स से मतलब होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ टीचर के पीछे पीछे घूमते हैं। बट एक बहुत सुहावना सा टाइम होता है। हम चीज़ें सीखते हैं नई चीज़ों से, उनको एक्सप्लोर करते हैं। नई चीज़ें हमें समझ आती हैं। कभी स्कूल के डांस परफॉर्मेंस हो रहे हैं, कभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। स्कूल की लाइफ एक बड़ी धमाकेदार येट बड़ी सिंपल होती है, प्यारी होती है। वहाँ की दोस्ती जो बहुत अच्छी होती है। आई हैव अ लॉट ऑफ स्कूल फ्रेंड्स टिल नाउ एंड दे आर द बेस्ट पीपल यूर में, क्योंकि वो तुम्हें बड़ा होता हुआ देखते हैं। अगर अब तक तुम्हारे स्कूल के दोस्त तुम्हारे साथ हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम। मैं इतना सच बताऊँ तो स्कूल मुझे नहीं पसंद था, बट मेरे भैया ही वॉज वन ऑफ दोज कि नहीं स्कूल जाना है। तो जब तक मैं और मेरे भाई सेम स्कूल में थे, हम एंड तक सेम में रहे, बट जब तक मैं तो ऑब्वियसली उनसे 2-3 साल छोटी हूँ, तो वो जब तक स्कूल रहे ना भाई, मैं छुट्टी नहीं ले पाती थी। एंड माई मदर यूज टू बी लाइक, अरे तुझे क्यों छुट्टी क्यों मचती है, ये देख ये तो हमेशा स्कूल जाता है। एंड मुझे नहीं पसंद था। जैसे ही मेरे भैया की 12th पास हुई भाई, फिर मेरे लिए छुट्टी की कतारें जो आ जाए है मम्मी, आ जाओ है मम्मी, उन्हें कौन बता रहा है। तो दैट्स हाउ स्कूल वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरीज you'll ever have। पर अब आते हैं मुस्कान और अभिषेक पर। तो मुस्कान अपनी 6th क्लास में थी और वो काइंड ऑफ क्लास की डॉन थी। डॉन इन द सेंस कि अरे अगर कोई और क्लास का डस्टर चुराता तो कहती, अरे ये हमारी क्लास का डस्टर है, इसको यहीं रख के जा। सो शी वॉज बेसिकली द अनऑफिशियल मॉनिटर ऑफ दैट क्लास। और काफ़ी जॉली कैरेक्टर था उसका, हमेशा खुश मिजाज में रहना, है ना, लोगों से लड़ना भिड़ना, मतलब प्रॉपर स्कूल मज़े ले रही थी वो। अब स्कूल का नया सेशन शुरू होने वाला था। 7th क्लास में सब लोग प्रमोट हुए थे और वही स्कूल में क्या होता है, बस्ता उठाया, क्लास चेंज हुई, बेंचेस वही हैं, चलो चालू पढ़ाई। इसीलिए तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स होता है ना, क्योंकि ज़्यादा भगदड़ नहीं होती। हमें पता है 6वीं कक्षा से निकल के 7वीं में ही जाएंगे, 7वीं से निकल कर 8वीं में। पर जैसे ही ये रेस ख़त्म होने को आती है तो सच में वो कोट है ना कि जब जेल से छूटने का वक्त आया तो पिंजरा प्यारा लगने लगा, कुछ वैसा ही कि तब पसंद आने लगता है कि नहीं यार। बट दैट्स व्हाट लाइफ इज़, एक जगह नहीं टिक के रह सकते हैं ना हम। तो मुस्कान 7th क्लास में आई। 7th क्लास की नई एनर्जी थी, डे 1 था और एकदम मस्त माहौल था। और तूने छुट्टियों में क्या किया, सबकी अपनी बातें चल रही हैं, सब बढ़िया चल रहा है। एंड सडनली शी सॉ कि कोई नया लड़का क्लास में घुस रहा था। तो शी सेड, ओए किस क्लास में आ रहा है, तू इस क्लास का थोड़ी है। तो वो बेचारा मुंडी नीचे किए हुए खड़ा है। एंड समवन सेड कि अबे वो नया एडमिशन है यार, मुस्कान हर किसी के जाके भिड़ जाती है। उसने कहा तो बोल भी तो सकता है, गूंगा थोड़ी है ये। भाई गूंगा तो नहीं है वैसे तू। उसने कहा नहीं, पर डे 1 है तो पहले ही दिन लड़ना नहीं जाता किसी से। तो उसने कहा वो एटीट्यूड यार, नाइस, चल आजा।
तुम्हारा एटीट्यूड भी निकालेंगे। तो वो लड़का पीछे गया, बैठ गया एक बेंच पे जाके। गनीमत ये थी कि वहीं पास में मुस्कान बैठी थी। तो मुस्कान से कहती है, अरे इतनी जल्दी देखने की क्या मच रही थी, मेरे बगल में आके बैठ गया तू। तो उसने कहा, पता होता ना कि तेरी सीट है तो नहीं आता। पर ठीक है, प्यारी नोक-झोंक थी। उसके बाद क्लास में जब टीचर आए, क्लास टीचर, तो उन्होंने ऑफिशियली अभिषेक को पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस किया कि ही इज़ अभिषेक एंड ये हमारा नया स्टूडेंट है, वेलकम हिम, है ना, तालियाँ तालियाँ काइंड ऑफ। सब कुछ सही था। फिर धीरे-धीरे मुस्कान अभिषेक की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। दे रियलाइज्ड कि हाँ, दे वर अ लिटिल डिफरेंट, अ लिटिल सिमिलर, ऐसे ही थे वो। कभी होता तो वो दोनों बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, तो बास्केटबॉल खेलने चले जाते। अभिषेक को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। बैडमिंटन से लेके बास्केटबॉल से लेकर टेबल टेनिस, हर जगह ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी स्कूल की टीम है उसमें अभिषेक वाज़ लाइक ये तो होगा ही होगा। ऐसा था। मुस्कान वाज़ द हेड गर्ल। अब क्योंकि 10वीं में आ गए थे भाई, तो 3-4 साल हो गए इन्हें साथ में। खूबसूरत वक़्त था। उसके बाद अभिषेक को हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ा किसी और कॉलेज में। मतलब बहुत सारी जगह स्कूल्स को 10th 12th के बाद कॉलेज बोलते हैं ना, आई डोंट नो। तो दूसरे स्कूल में मान लो, तो उसे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। बट मुस्कान ऑलवेज़ हैड दिस फीलिंग कि यार ही इज़ वन ऑफ माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। बट कहते हैं कि जब डिस्टेंस आ जाता है किसी भी रिलेशन में तो थोड़ा-सा तो अफेक्ट होता है। बट वो रिलेशंस ही क्या, जिनमें थोड़ा-सा सब्र ना हो, जिनमें थोड़ा-सा इम्तिहान ना हो। मुस्कान और अभिषेक का भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, अभी बातें कम होती थी, लेकिन जब भी होती मुस्कान का रेडियो ऑन रहता। आज ऐसा हो, आज वैसा हो, आज ये हुआ स्कूल में, तुझे पता है उस टीचर ने ऐसा किया। दोनों की बातें बराबर थी। पर जैसे ही वो असल कॉलेज में पहुँचे, दोनों की ज़िंदगियाँ बहुत अलग हो गईं। अपने-अपने काम में लग गए। सब सही चल रहा था, लेकिन एक दूसरे के बिना कभी-कभी वो याद आ जाती पुरानी यादें। फिर सोचती कभी-कभी कि यार बात करूँ क्या अभिषेक से? फिर सोचती पता नहीं यार उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा? कोई लड़की तो नहीं आ गई होगी? क्या क्या हुआ होगा? क्या करता होगा वो अब? उसे अभिषेक के बारे में किसी दोस्त से भी पता नहीं था। कुछ दिन बाद ऐसे ही जब इंस्टा की आईडी बनाई, देखो भाई हमारी जनरेशन की कहानी बता रही हूँ, तो हमारी जनरेशन में तो यही था। हमने 12वीं के बाद ऑलमोस्ट हमें इंस्टा आईडी बनाने को मिली थी। तो उसने नई-नई इंस्टा आईडी बनाई थी। उसके तो खैर कॉलेज के बाद बनाई उसने। इंस्टा आईडी बनाई तो उसने सारे पुराने दोस्तों को फॉलो कर डाला। उसमें उसे अभिषेक की आईडी भी मिल गई, तो उससे बात करने का इतना नहीं हुआ, उसने उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। उधर से अभिषेक ने भी एक्सेप्ट कर ली। फिर थोड़ी बहुत हाय हेलो कभी-कभी हो जाती। एक बार मुस्कान ने कोई स्टोरी डाली जिस पर अभिषेक ने बहुत ही फनी वे में रिप्लाई किया कि तू तो प्रॉपर बंदर ही लगती है। मुस्कान को इस बात पे गुस्सा आ गया और आखिर अभिषेक ने भी उससे लाने के लिए ही कहा था कि इसको गुस्सा आता है तो और प्यारी लगती है। तो मुस्कान ने कहा हाँ हाँ, तुझे तो मिल गई होगी ना कोई हूर की परी, इसीलिए तो तू मुझसे बंदरिया कह रहा है अब, वरना एक जमाना था तो हमारे पीछे घूमते थे। अभिषेक सेड ओए ऐसा कोई ज़माना नहीं था भाई, मैं तेरे पीछे कभी नहीं घूमा। तो मुस्कान ने कहा हाँ, हाँ, चल, चल। अभी तूने मुझे देखा नहीं है ना, अभी मैं और बहुत सुंदर हो गई हूँ। तो उसने कहा तो तू पहले नहीं थी? वो ऐसे उसे टीज़ करता था। अब धीरे-धीरे ये बातें उनकी ऑलमोस्ट डेली होने लगी। कभी अभिषेक उसे मैसेज कर दिया करता और कभी मुस्कान। और क्या चल रहा है? कौन लड़की से बात कर रहा था? ऐसी फालतू की बातें। हालाँकि मुस्कान कहीं न कहीं दिल में चाहती थी कि अभिषेक की ज़िंदगी में कोई वो लड़की से इन्वॉल्व नहीं हुआ हो अब तक। एक बार उसने पूछ ही लिया, वैसे कोई एक्स वैक्स थी क्या तेरी? तो अभिषेक ने कहा, यार थी तो सही एक, बट वी डिडंट कैच अप उतना एक क्लिक नहीं हुआ हमारा। तो बस ठीक है। तो उसने कहा, अच्छा कैसे दिखती थी? कौन थी? क्या नाम था? कहाँ गई थी? क्या करती थी? क्यों करती थी? कहाँ है अब? इतने सारे सवाल। अभिषेक वाज़ लाइक अरे, अरे, अरे चिल, क्या हो गया? तो उसने कहा नहीं, नहीं मैं तो बस क्यूरियस थी। तो अभिषेक ने उसकी फ़ोटो भेजी। जो वो बहुत सुंदर लड़की थी। उसने कहा यार इस बंदी को तो मैं अभी पटा लेती। अभिषेक यू इडियट, कितना ही स्मार्ट है ये बंदी, इसको छोड़ दिया तूने। तो उसने कहा यार देख, चेहरा वेहरा बूढ़े होके सब सेम ही लगने हैं, तो कम से कम ऐसे इंसान को चूज़ करो जो तुम्हें एक थ्रिल देता हो, जिसके साथ तुम खुश होते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फेस और द ब्यूटी, इट्स अबाउट वाइब। एक इंसान हमें कैसा महसूस कराता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो मुस्कान ने कहा, बात तो तेरी सही है, वैसे तो अब अच्छी बातें करने लग गया है। तो अभिषेक ने कहा, देखो बातें तो मैं पहले भी अच्छी करता था, तुम सुनती नहीं थी बस। अब इन दोनों की ऐसी बातें होती रहती। कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों को हम बस जानते हैं, फिर हम उनसे दूर हो जाते हैं, उसके बाद हम जब वापस उनसे मिलते हैं ना, तो एक अलग स्पार्क रहता है उस रिलेशनशिप में। लाइक यू वर मेंट टू बी, बट कुछ टाइम का डिस्टेंस भी ज़रूरी था। कुछ ऐसे ही रिलेशन में थे वो। अब उन्हें खुद नहीं पता था कि क्यों आखिर एक दूसरे से जब तक बात नहीं हो जाती उन्हें नींद नहीं आती। कब उन्हें एक दूसरे की आदत लग गई थी उन्हें नहीं पता था। हालांकि मुस्कान थोड़ी सी इनसिक्योर थी अब। जब उसने देखा कि इतनी सुंदर लड़की उसको अभिषेक ने रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स वो अगर उसे कभी कहेगी तो क्या वो उसे पसंद करेगा, या क्या उसके बारे में ऐसा सोचता होगा, या सिर्फ उसकी एक दोस्त है मुस्कान। बहुत बार होता है ना, हमें खुद नहीं पता होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं, हमारी तरफ से जो फीलिंग है सामने वाले की तरफ से वो फीलिंग है या नहीं, पूछ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि अगर नहीं हुई तो अच्छी खासी दोस्ती भी रुइन हो जाएगी। पर क्या हो अगर हो सामने वाले की भी वही फीलिंग, तो अब सोचने में क्या जाता है। तो मुस्कान सोचती, फिर बातें करती, फिर सोचती, नहीं यार कम बात करूँगी अब अभिषेक से, क्योंकि ये फीलिंग्स जो हैं अगर ज़्यादा डेवलप हो गई तो क्या होगा। होता है, हम डर जाते हैं प्यार में कि अगर सामने वाले के सेम इमोशंस नहीं हुए तो क्या होगा, दिल टूट जाएगा। पर आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता किसी का भी दिल जुड़ रहा है। तो अब ऐसा ही था। एक बार मुस्कान और अभिषेक दोनों अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। दोनों के पास कॉल आई थोड़े थोड़े अंतराल में उनके कॉमन फ्रेंड की, जो मुस्कान का बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों के पास कॉल आई, दोनों ने कॉल उठाई और उसने बताया कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ फाइनली, तो आ जाओ। अब मुस्कान ने कहा, यार देखते हैं। उधर से सेम अभिषेक का जवाब था, देखते हैं। लेकिन अभिषेक मुस्कान से मिलना चाहता था। फाइनली बैंगलोर से अब वापस उसे यहाँ आगरा आने का टाइम जो मिल जाता, इस शादी के बहाने से ही। मुस्कान ने भी सोचा कि यार चलते हैं शादी में। अभिषेक और मुस्कान ने प्लान बनाया। उसके बाद अभिषेक पहुँच गया आगरा। 5 दिन का स्टे था, सबको अपने अपने मजे करने थे, है कि नहीं, शादी में तो मौज ही आती है भाई। तो सब पहुँच तो गए। फाइनल डे पे जब अभिषेक वहाँ पहुँच गया तो मुस्कान का मैसेज आता है, यार मैं तो नहीं आ पाऊंगी। अभिषेक का तो दिल ही टूट गया कि क्यों, तू क्यों नहीं आ रही भाई, मैं तो तेरे चक्कर में आया हूँ इतनी दूर। तो उसका दोस्त बोलता है, अबे शादी मेरी है भाई, उसके लिए क्यों आया तू। तो उसने कहा, अबे तू चुप बैठ यार, मुझे तो उससे मिलना था, बैंगलोर से डेली डेली आ नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि अरे यार व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार मुस्कान। तो मुस्कान ने कहा, यार एक इम्पॉर्टेंट काम लग गया। हालांकि द रियल रीज़न वॉज कि मुस्कान इनसिक्योर हो गई थी कि क्या हो अगर उसे मैं नहीं पसंद आऊँ, क्या हो मेरी ये दोस्ती भी टूट जाए, एंड बहुत सारे ख्याल। शादी के 4 दिन गुजर गए। शादी का चल रहा था सबका सीन कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब सही था। मुस्कान एंजॉय तो कर रही थी शादी उसकी, बट सिर्फ वीडियो कॉल्स पर। फिर फाइनली जब मेन शादी वाला दिन था, सब लोग खड़े थे गार्डन में, एंड तभी मुस्कान आती है एक ब्लैक साड़ी में, एंड शी वाज लुकिंग गॉर्जियस, ठीक है। और जैसे ही अभिषेक देखता है कि ओह इट्स मुस्कान, मुस्कान वहाँ उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है, एंड अभिषेक वाज लाइक, मुस्कान तू। उसकी तो मानो सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी मुस्कान को देख कर ही। या मुस्कान वाज लाइक, मुंह तो बंद कर ले। तो उसने कहा, बट तू तो आने नहीं वाली थी, तू आ गई यार, क्या यार क्या सुंदर लग रही है भाई तुम्हें तू। मुस्कान ने कहा, तेरी वजह से नहीं आ पाई थी गधे। तो उसने कहा, मेरी वजह से? भाई मैं तो खुद तेरी वजह से आया हूँ। फिर मुस्कान ने कहा, पता नहीं यार अभिषेक, मतलब मुझे लगा कि यार तुझे मुझे देख के कैसा फील होगा, इतने सालों से देखा नहीं था, कहीं तुझे लगे कि यार अब कोई अच्छी भी नहीं लगती ये वो। एंड अभिषेक सेड, तू पागल है, अब से हो गई है, मतलब तू थी इतना तो मैं जानता था, बट इतनी पागल, अरे भगवान तुझे क्या लगता है मैं तुझे जज करने बैठा हूँ यहाँ पे। आई लव यू ब्रो, लाइक यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। तुझे अपनी हर बात बताता हूँ और तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है कि मैं तेरे बारे में ऐसा सोचूंगा। तो मुस्कान ने कहा, वैसे तूने सब कुछ तो सही बोला, बट ये जो तूने स्टार्टिंग की, आई लव यू, डू यू लव मी। एक छोटा सा ऑकवर्ड मोमेंट आया, बट देन अभिषेक सेड,
ऑब्वियसली तुझे क्या लगता है हर किसी से इतनी बातें करता हूँ मैं पागल? वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव है। मुझे नहीं पता था कि हम ज़िंदगी में वापस कभी मिलेंगे या ज़िंदगी में वापस कभी वो स्पार्क आएगा। बट ट्रस्ट मी, स्कूल टाइम से तो तू मुझे सही लगती है ना भाई। तेरे साथ अलग ही वाइब रहती है मेरी। लाइक तेरे साथ मेरे जैसा बंदा भी कूल हो जाता है। कॉलेज में भले ही वो लड़की उसने मुझे प्रपोज़ किया था, बट वी वर नॉट इन अ रिलेशनशिप। मैं तो बस तुझे देखना चाहता था कि तेरा क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो ट्राई कर लो, अगर वो जेलस होता है बंदा। पर तू तो जेलस ही नहीं हुई। उसने कहा तुझे नहीं पता भाई, उस दिन मेरे घर में एक ग्लास टूटा था कांच का, गुस्से में फेंक मारा था, फिर मेरी मम्मी ने मुझे तोड़ा था। बट चलो, फिर उसने कहा अबे चलो क्या होता है भाई, मैंने तुझे आई लव यू बोला, तू भी तो बोल। तो उसका ने कहा तू जानता नहीं है मुझे, मैं नहीं बोलती ये सब। हाँ, आई लव यू। तो उसने कहा अभी तो बोला तूने। एंड देन शी सेड आई ऑल्सो लव यू अभिषेक। पता नहीं क्यों ये इनसिक्योरिटी आई, क्योंकि शायद मैं तुझे बहुत पसंद करती थी, तुझसे रिजेक्शन शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर जब सोचा कि पता नहीं अब कब मौका मिलेगा तुझसे मिलने का, तो बस आ गई यहाँ पे। अब जो होता देखा जाता। एंड दैट्स हाउ देयर ब्यूटीफुल स्टोरी स्टार्टेड। तो कैसी लगी ये सिंपल प्लेन प्यारी सी कहानी, तो मुझे बता सकते हो इंस्टाग्राम पे @KHU_SHEI_ पर। अब तो गई कहानी, अब करते हैं थोड़ी सी बात, क्योंकि भाई कंट्रोल नहीं होता मुझसे। तो दोस्तों क्या है ना भाई, मेरा गला खराब था, ठीक है, अभी भी मेरा कम्प्लीटली सही नहीं है, बट मैंने कहा चल भाड़ में जा। क्योंकि भाई आई हैव बीन डाइंग टू टॉक टू यू गाइज, आई हैव बीन डाइंग टू मेक न्यू एपिसोड्स। तो मैंने एक मिड वीक का एपिसोड बना लिया है। मर्द को दर्द नहीं होता है, एक ये है, ये तो मैंने अभी आज ही रिकॉर्ड की है 11 नवंबर को, इसमें आज ही डाल दूँगी, मेरा मन कर रहा है, ठीक है। और अच्छा, हॉरर स्टोरीज़ वाले भाई तुम मुझे हॉरर स्टोरीज़ भेज दिया करो, आई लव लिसनिंग टू हॉरर स्टोरीज़। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना दीदी हमारे पास रियल स्टोरी है बट हम बता नहीं पा रहे हैं। भाई तुम बोल के भेज दो, मुझसे पूछो मत। इफ़ यू हैव अ हॉरर स्टोरी। ऑल्सो आई हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट, उसके लिए एक अलग से मैं ऑडियो डाल दूँगी छोटू सा, तो वो सुन लेना। नहीं, मैं शादी नहीं कर रही हूँ। तुम्हें मेरे अनाउंसमेंट के टाइम पे शादी क्यों आ जाती है भाई? तुम कर लो, तुम्हें इतनी बच रही है तो मुझझसे दूर रहो। हाँ, शायद वाली बात नहीं करते अपन। तो या एंड यार बात तो बहुत करनी थी, अब एंड टाइम पे जब बात करने का टाइम आता मैं तो भूल गई। भाई ये तो भी याददाश्त इतनी ज़्यादा खराब। हाँ, याद आ गया। तो द थिंग इज़ भाई साहब लाई यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, क्यों बोलना है। बट वी आर ऑन 39th number in India in top podcast, which is wow. And भाई when you get recognition ना, it is the best part. Like अभी कुछ टाइम से मुझे इतने DMs आ रहे हैं कि अरे आपका ऐड सुना, नॉट फ्रॉम कि जिन्होंने पहली बार सुना, बट फ्रॉम दोस्त जो मुझे जानते हैं कि अरे यार तेरी आवाज़ सुनी। एंड आई डोंट नो यार, मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाइक नॉर्मल है या मुझे नहीं पता, बट मतलब ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों को जब यहाँ से जो सुन के जाते हैं, कभी कभी मेरा मूड होता है तो मैं वॉइस में भेज देती हूँ मैसेज कि थैंक यू या वट एवर। तो वो लोग बोलते अरे आपकी आवाज़ तो सेम है। मैंने कहा भाई तो अरे हमें लगा था कि आप मॉड्यूलेट करते होगे, आप चेंज कर। मैं कहा भैया इतना हो जाता तो बात ही क्या थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि एक्चुअली बहुत सारे आसपास के लोग जब उन्होंने ऐड सुना तो दे रियलाइज कि ये नंदिनी की आवाज़ है। मैंने कहा भाई सही में मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी है कि लोग पहचान जाते हैं। बट हाँ, पहचान जाते हैं क्योंकि आते हैं मैसेज। मेरे दोस्त भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बोलता है यार एकदम से गाने सुनते सुनते तेरी आवाज़ आ गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? और देखा तेरी पॉडकास्ट थी। आई एम लाइक भाई यार अब हम सेलिब्रिटी हो गए हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, सेलिब्रिटी मुझे नहीं होना है यार, मुझे बस तुम्हारी खुशी दीदी बन के रहना है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। कल मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि यार अब तक शायद कोई नहीं जानता हो खुशी को, बहुत जानते थे, बहुत नहीं जानते थे कि अच्छा इनकी एक और बेटी थी जो सिर्फ 1.25 महीने में ख़त्म हो गई। बट तेरी वजह से अब खुशी को सब जानते हैं, नॉट हमारे सिर्फ रिलेशनशिप में बट बहुत सारे और लोग भी। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट व्हेन योर मदर सेड समथिंग लाइक दिस कि तेरी वजह से वो भी जिंदा है। मैंने कहा भाई ये पॉडकास्ट ही उसकी है, मैं क्या हूँ। तो दैट मेड मी फील सो हैप्पी। अभी हमें एक स्पॉटिफाई से इनविटेशन आया है, आई डोंट नो मैं जा पाऊँगी, आई डोंट नो मैं नहीं जा पाऊँगी। एक तो मुंबई का आई डोंट रियली हैव एन आइडिया, और मुंबई के स्पॉटिफाई का ऑफिस में कोई मीटअप है। आई डोंट नो, आई रियली वांट टू गो टू बी ऑनेस्ट, बट मेरा 2 को एग्ज़ाम है, 8 को एग्ज़ाम है और 5 को वहाँ जाना है। और गोवर्धन से मुंबई इज़ ऑलमोस्ट अराउंड, बहुत दूर है। तो आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू गो देयर, बट आई होप
कि मैं जा पाऊँ। कोई मुंबई का हो तो बताना, मिलते हैं, मीटअप करते हैं तुमसे भी। ठीक है? और तो क्या यार, कुछ नहीं, चलो गला मेरा अब ठीक है, अगर तुम पूछोगे मुझे पता है तो ठीक है यार, मतलब दिखा लिया डॉक्टर को, उन्होंने बोला 4 दिन की दवाई और ले जाओ, अब तुम जाओ भाई। तो ठीक है, व्हाट इज़ व्हाट इट इज़। चलो मिलती हूँ फिर तुमसे अगली कहानी में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।